हम मुख्तारा देखने के लिए आपके साथ साथ हम सब भी बेकरार हैं। जैसा कि हम सभी वाकिफ हैं, हम सभी को मालूम है कि कोलकाता से एक बहुत बड़ा ग्रुप, तकरीबन 27-28 लोगों का ग्रुप आया है और यही वो रविंद्रालय का मंच है जिसमें बहुत सारे ऐसे थिएटर की प्रस्तुतियाँ हम लोगों ने देखी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। ऐसी एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति उषा गांगुली जी के निर्देशन में मंच पर हम लोग देखने जा रहे हैं। रंगकर्मी ग्रुप है कोलकाता का, उसके द्वारा ये प्रस्तुति होगी और उससे पहले ऑल इंडिया कैफी आज़मी अकेडमी की ये कोशिश रही है कि कैफी साहब का जो मिशन था, जो उनका कौम के लिए जज्बा था, जिस तहरीक को लेकर वो अपने दिलो दिमाग में, अपने जहन में लेकर आगे बढ़ रहे थे, उस तहरीक को आगे बढ़ाने वाले समाज के उन लोगों को कैफी आज़मी अवार्ड से अलंकृत करके, सुशोभित करके उस तहरीक को और आगे बढ़ाया जाए। और इस कड़ी में हर साल कैफी अवार्ड से सुशोभित किए जाते हैं, अलंकृत किए जाते हैं कई फील्ड के वो शख्सियात जिन्होंने नुमायाँ काम अंजाम दिए हैं। कैफी आज़मी साहब की शख्सियत मल्टी डायमेंशनल, इसमें एक तरफ अगर हम जर्नलिज्म की बात करें, उनका दखल किसी से पोशीदा नहीं है। हम बात करें साहित्य की, अदब की, शायरी की, तो वो दुनिया में जाहिर है। अगर हम उर्दू हिंदी के ताल्लुक़ की बात करें तो कैफी साहब हमेशा कहा करते थे कि ये वो तो ज़बानें हैं जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखेंगी, अगर इनमें से कोई भी कमज़ोर हो गई तो हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाएगा। और इस बात का ख्याल रखते हुए इस बार भी हम लोगों ने 4 शख्सियात को, 4 व्यक्तित्वों को अलंकृत करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें जर्नलिज्म से एक शख्सियत, एक हिंदी साहित्य से, एक उर्दू साहित्य से और एक थिएटर की पर्सनैलिटी, इन चारों को सम्मानित करेंगे, अलंकृत करेंगे। थोड़ी देर में वो ख़ास मौका भी आएगा जब हम उनको सम्मानित करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को अभी नहीं भी मालूम है कि वो 4 शख्सियतें कौन हैं, ज़्यादातर लोगों को मालूम भी हो चुका है। बस थोड़ी ही देर में वो उस पर राज से भी पर्दा उठने जा रहा है। मीडिया के तमाम साथियों का हम एक बार फिर इस्तेमाल करते हुए आइए इंतज़ार करते हैं बस थोड़ी देर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्य अतिथि महोदया हमारी आज शाम की चीफ गेस्ट तशरीफ ला चुकी हैं, उनसे बहुत अदब एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं, पूरे सम्मान के साथ उनसे गुजारिश करते ये एक तहजीब होती है कि अपने मेहमान का इस्तेमाल हम अपनी तालियों से गर्मजोशी वाली तालियों से किया करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मंत्री महिला कल्याण और संस्कृति श्रीमती अरुण कुमारी पुरी जी का, और गुजारिश करते हैं जनाब शारिक मुदव्वी साहब से हमारी तंजीम के वाइस प्रेसिडेंट बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएँ। स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब शहीद मेहदी साहब। हम अपनी एकेडमी के संरक्षक की हैसियत से यहाँ मौजूद जनाब विलायत जाफरी साहब से भी बहुत अदब के साथ गुजारिश करेंगे बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाने का। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। सबसे पहले तो आज की शाम तमाम हाज़रीन को आपके दोस्त और आज की शाम के होस्ट खलील खान का बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मोहब्बत भरा सलाम। ऑल इंडिया कैफी आज़मी अकेडमी के तत्वाधान में आयोजित कैफी सम्मान समारोह और हम मुख्तारा नाटक के मंचन से पूर्व आइए अपने तमाम हाज़रीन का अपनी अकेडमी की जानिब से बहुत ही अदब और एहतराम के साथ लखनऊ की तहसीब के साथ इन 2 लाइनों से इस्तकबाल करते हैं कि ऐ बादे सबा कुछ सुने सुना मेहमान जो आने वाले हैं। ऐ बादे सबा कुछ सुने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में हम आँख बिछाने वाले हैं। जिस तरह आपकी
नज़ाकत भरी तालियों से अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई लखनऊ के लोग बैठे हैं और लखनऊ की इस नज़ाकत भरी तालियों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए दिल की ज़रूरत पड़ती है और अक्सर होता है कि लोग कैलकुलेशन के चक्कर में दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम करने लगते हैं। ऑल इंडिया कहती आज़मी अकेडमी हमेशा अपने तमाम कामों को दिल से करती है और उसी दिल की इस महफिल में तमाम दिल वालों के बीच इस शेर के साथ अपने मुख्य अतिथि महोदय से गुजारिश करेंगे कि दीप प्रज्वलित करके एक परंपरा होती है, रस्म होती है, एक अनुष्ठान होता है कि हम दीप प्रज्वलित करके अपने कार्यक्रमों की शुरुआत किया करते हैं। इस शेर के साथ दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गया वक्त कोई क्षमा जला दी जाए। बहुत अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि बराए करम दीप प्रज्वलित करके क्षमा रोशन करके आज के शाम का बाकायदा आगाज करने की जमत गवार करें। माननीय मंत्री महोदय आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। यार नीचे सा काम हो रहा है। कैफी अवार्ड समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ क्षमा रोशन करते हुए हमारे समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती अरुण कुमारी कोली साहिबा, माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश सरकार, अनुरोध करते हैं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करने की महान कृपा करें। लो शमा हुई रोशन आने लगे परवाने, लो क्षमा हुई रोशन आने लगे परवाने, आगाज तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने। यकीनन आगाज जब इतना अच्छा है तो अंजाम बहुत खूबसूरत होगा और आज की शाम शाम अवध के इतिहास में एक और नया वरक़ लिखा जा रहा है और हमें यकीन है कि शाम अवध के इतिहास में जो वरक़ जोड़ा जाएगा वो भी एक सुनहरा वरक़ होगा। कहते हैं कि जब लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ की सरजमीन पर बैठे होते हैं तो एक तरफ अगर हम लखनऊ की नज़ाकत के बारे में बात करते हैं, लखनऊ की तहजीब और तमद्दुन की बात करते हैं तो लखनऊ की मेहमान नवाजी को भला कैसे भूल सकते हैं। अपने मेहमान को अपने घर में देखकर किसी भी मेज़बान की जो दिल की हालत होती है, मेरे साथ साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और तमाम तंजीम के लोगों की जो दिल की हालत है वो यही है कि दिल में मेरे अरमान बहुत हैं, घर छोटा मेहमान बहुत हैं। अपने मेहमानों को देखकर हम बहुत जज्बाती हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं और कभी कभी जब इंसान बहुत भाव विभोर होता है तो शब्द साथ छोड़ने लगते हैं, तब हमें रंग बिरंगे फूलों का सहारा लेना होता है। वही रंग बिरंगे फूल जो हमारे जज्बात, हमारी भावनाओं की तर्जुमानी करेंगे, रंग बिरंगे गुलदस्ते से आइए इस्तेमाल करते हैं मुख्य अतिथि महोदय का। गुजारिश करते हैं जनरल सेक्रेटरी साहब से कि अपने हाथों से फूल पेश करके इस्तेमाल करें, स्वागत करें मुख्य अतिथि महोदय का। जनरल सेक्रेटरी साहब इस्तेमाल करें मुख्य अतिथि महोदय का। इस्तकबाल चाहे जितने अच्छे अशार से किया जाए, चाहे जितने अच्छे शेर व शायरी से हो, चाहे जितने भी अच्छे जुमले इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन जब तक मेज़बान के दिल की बात उसके ज़बान से न सुनी जाए तो शायद इस्तकबाल मुकम्मल नहीं होता है। मैं गुजारिश करूँगा अपने ऑल इंडिया कहती आज़मी अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी महासचिव जनाब सईद मेहदी साहब से कि अपनी तंजीम के बारे में, अपने अकेडमी के बारे में आप सबको रोशनास कराते हुए, उस पर प्रकाश डालते हुए हमारे तमाम साल भर की गतिविधियाँ क्या होती हैं, हमारे आगे अगर आप मकसद क्या हैं, हम किस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, इस पर रोशनी डालते हुए तमाम हाजिर के साथ साथ अपनी मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत करें। इस्तकबालिया जनाब सईद मेहदी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कहती आज़मी अकेडमी। वज़ीर ममलकत मोहतरमा अरुण कुमारी कोली साहिबा, मस्जिद सामई, मैं आप सभी हज़रात का ऑल इंडिया कहती आज़मी अकेडमी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ और अपनी बात
कैफी साहब की बात से शुरू करते हैं। वो कहा करते थे कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहा हूँ और सोशलिस्ट हिंदुस्तान में मरूंगा। ये कोई दीवाने का ख्वाब नहीं, इसके लिए मेरी शायरी और मेरी ज़िंदगी दोनों ही वक्त। इस पर उन्होंने अमल भी किया। 14 जनवरी 1919 में वो आजमगढ़ ज़िले के फूलपुर तहसील के मिजवा गांव में पैदा हुए और 10 मई 2002 में उनका मुंबई में इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद पूरे हिंदुस्तान में कंडोलेंस हो रही थी और उस वक़्त गुजरात में फसाद हो रहा था। एक खबर अखबार में छपी कि कैफी साहब का ख्वाब शर्मिंदा तारीफ नहीं हो सकता। उस खबर से मेरे जहन में ये बात आई कि ख्वाब कभी मरते नहीं। कैफी साहब एक मिशन थे, एक तहरीक थे और वो हमेशा हमारे समाज में थे। वो कैफी आदमी प्रोग्रेसिव मूवमेंट के अलम मजदार थे। सज्जाद जहीर के साथ उन्होंने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। पूरे हिंदुस्तान के अदीबों और शायरों को एक जगह लाने की कोशिश की। पहली मीटिंग 10 अप्रैल 1936 को रफ़ाए आम क्लब मुंशी प्रेमचंद की सदारत में हुई, जिसमें मुंशी जी ने अपने सदारती खुतबे में ये बात कही कि अब हमें हुस्न का मियाद बदलना हो। मकसद ये था कि उस शहर में जो अदब तकलीफ हो रहा था उसमें बादशाहों के साम्राज्य सावधानियाँ के हुस्न की तारीफ हुआ करती थी। यह ख्याली तसव्वुर हुआ करता था, सच्चा अदब नहीं। लेकिन प्रोग्रेसिव मूवमेंट में मुंशी जी ने आवाम के लिए, आवाम की परेशानियों को, उनके मसाइल को, उनको बेहतर बनाने के लिए बात कही कि हमें इस हुस्न की बात है जो खेत और खलिहानों में, मजदूरों में जो पाया जाता है। उसी के तहत कैफी साहब अपनी शायरी और पूरी ज़िंदगी उन्होंने तरक्की पसंद उसूलों पर गुजारी और उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सहाफ़त के मैदान में कौमी जंग और भीड़ जैसे अखबार में कालम लिख करके आवाम की बात को आवाम के सामने और उसे बेदार किया, जिसके बिना पर यह हुआ कि उस अहद में गुलामी के दौर में अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए पूरे मुल्क के शायर और अदीब सारी ज़बानों के एक प्लेटफार्म पर आए और हम आज आज़ाद हिंदुस्तान में ये था तरक्की पसंद तहरीक का मिशन और कैफी आज़मी। इसी मिशन के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, कैफी आज़मी अकेडमी उन लोगों को जो कैफी साहब का ख्वाब था, जो उस ख्वाब को साकार कर रहे हैं, उसमें जर्नलिज्म की फील्ड में कुलसूम मुस्तफ़ा जो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं कि जहाँ पर पर्दा और बदतमीज़ी पहले ज़माने में इतनी थी कि लड़कियाँ घर से बाहर निकलने के लिए उनके पीछे में कोई चलता है। उस अहद में उन्होंने सहाफ़त को अपना पेशा बनाया और एक सच्चे सहाफ़ी की हैसियत से मुश्किल महल को मैं उन्होंने जाकर के रिपोर्टिंग की। इसी तरह से शकील सिद्दीकी साहब जो कैफी साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका कहना था कि हिंदी और उर्दू दोनों ही ज़बानों में इतने मवाद मौजूद हैं कि अगर एक दूसरे का ट्रांसलेशन हो तो दुनिया जो है वो खत्म है। ज़बान ही एक ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को खत्म कर सकती है। इसी तरह से अली अहमद फातमी साहब जो हिंदुस्तान के PWA के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कैफी साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको भी अकेडमी आज ये फैसला दिया कि उनको नवाजा जाए। और थिएटर उषा गांगुली जी जो औरतों के मसालों को लेकर के आज एक ड्रामा पेश करने जा रही हैं। कैफी साहब औरतों के मसालों के लिए उन्होंने नज़्म कही थी और हमेशा औरतों को बराबर दर्जा दिलाने के लिए वो तहरीक में आगे रहे और उसी मिशन को आगे बढ़ाने का काम ऑल इंडिया कैफी आज़मी करती थी और उसी की बिना पर आज ये अवार्ड दिया जा रहा है। मैं मोहतरमा अरुण कुमारी चौधरी साहिबा का उनके महकमे का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी एकेडमी को जो बिलान सिंह जी ने 27 फरवरी 2004 को उसके तामीर के लिए ऑडिटोरियम पे शिलान्यास किया था, बीच में रुक गया था।
अभी आपने इसके लिए फंड जारी किया है और वो काम शुरू हो गया है। तो इस तरह के काम अकेडमी कर रही है। हम इसके तमाम के बीच मीडिया खतों कैफी आदमी का मिशन जिंदा रहेगा जब तक वो ये लोग रहेंगे, मुस्तफ़ा रहेंगे, अली अहमद फातमी रहेंगे, उषा गंगुली रहेंगी, शकील सिद्दीकी रहेंगे। इस तरह के लोग मुझे उम्मीद है कि इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। ये थे जनाब सईद मेहदी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कैफी आज़मी अकेडमी, और किस मकसद के तहत, किस जज्बे के तहत आपने अकेडमी का आगाज़ किया था, अकेडमी की शुरुआत की थी, आपके सामने आया। शहर में कई प्रोग्राम्स आज की शाम चल रहे हैं, उसके बावजूद इतनी कसीर तादाद में आप लोग आए हैं। और मंत्री साहिबा इस वक्त मौजूद है जिनके बारे में कहा गया कि उनकी खास नजर इनायत रही ऑल इंडिया कैफी आज़मी अकेडमी की तरफ, और उनकी तरफ से जो फंड दिया गया उससे ऑडिटोरियम का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप सभी को मालूम है निशातगंज में पेपर मिल कॉलोनी में ऑल इंडिया कैफी आज़मी अकेडमी का जो कैंपस है उसमें एक 5 स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें एक हॉल नीचे, उसके बाद एक हॉल, उसके बाद लाइब्रेरी, उसके बाद इस तरीके के 5 मंजिल का वो, उसमें भी काम बहुत तेजी से चल रहा है और साथ में एक ऑडिटोरियम बन रहा है। वाकई सईद मेहदी साहब को हम सब की तरफ से हौसला अफजाई और उनको मुबारकबाद मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े काम को बगैर किसी शोर शराबे के बहुत खामोशी से करते रहते हैं। आइए मैं गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर अपनी तालीम से उनको ये बताएं कि हम सब उनके साथ हैं, और इस मुहिम में, इस तहरीक में उनके हौसले को हम सलाम करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी उम्र सलामत, तुम्हारा आज़म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, ज़माना तुमसे बड़े काम लेने वाला है। आपसे बहुत सारे काम अभी हम लोगों को लेने हैं, और कैफी आज़मी साहब के लिए जो आप कर रहे हैं वाकई हम सब उसकी तारीफ करते हैं। कैफी आज़मी साहब ने कहा था कि प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। और जश्न का मौका इसलिए है कि अब उन तमाम चारों हजरात को, चारों व्यक्तित्वों को हम सम्मानित करने, अलंकृत करने जा रहे हैं। मुख्तसर से तारुफ कराएंगे, हालांकि उन लोगों के नाम ही काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे युवा भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं। उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगे वो लोग जिनको आज अवार्ड दिया जा रहा है। इसलिए बहुत मुख्तसर में 2-3 लाइनों में उनका तारुफ कराते हुए उनसे गुजारिश करेंगे कि अकेडमी की जानिब से दिया जाने वाला अवार्ड वो स्वीकार करें, उसे कबूल करें और हमें इज्जत बख्शें। इस कड़ी में सबसे पहला नाम प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब का, उर्दू के मुमताज़ तरक्की पसंद अदीब और नाक़िद प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब इलाहाबाद के गांव लालगंज में जनवरी 1954 में पैदा हुए। इल्मी अदबी घराना था उनका, चुनांचे बचपन से ही प्रोफेसर फातमी को पढ़ने लिखने का शौक़ रहा। आला तालीम हासिल करते वक्त उनका साबका एहतशाम हुसैन सैयद मोहम्मद अकील जैसे नामवर तरक्की पसंद असातिज़ा से पढ़ा। उन्हीं दिनों की बात है कि अदबी सरगर्मियों के तहत वो अली सरदार जाफरी, कैफी आज़मी साहब, वामिद जौनपुरी साहब, कमर रईस साहब, मोहम्मद हसन वगैरह के करीब आए और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन से वाबस्ता हो गए। प्रेमचंद, जोश, फैज़, फराक, सजाद ज़हीर, सरदार जाफरी, कृष्णचंद, मजाज, मंटो, एहतशाम हुसैन वगैरह पर उनकी किताबें अदबी दुनिया में एतबार का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा वो नया सफ़र, जोश वानी जैसे रसालों के आप एडिटर भी रहे हैं। 50वां कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के और आलमी सेमिनार में आपने शिरकत की और अपने मकाले पेश किए। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, बहुत सारे ऐसे मुल्कों में आप तशरीफ़ ले गए। ऑल इंडिया कैफी आज़मी अकेडमी प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब की अदबी खिदमात और तरक्की पसंद अदब से उनकी वाबस्तगी को मद्देनज़र रखते हुए उनको कैफी आज़मी अवार्ड देकर फ़ख्र महसूस करती है और इसमें यकीन करती है कि वो तरक्की पसंद तहरीक को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे और कैफी आज़मी का जो ख्वाब सोशलिस्ट हिंदुस्तान बनाने का था, उस ख्वाब को अली अहमद फातमी साहब पूरा करने में अपना ताउन देंगे। उनसे गुजारिश करते हैं कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ और ये सम्मान कैफी आज़मी अवार्ड कबूल करने की जहमत गवार करें। और अपने मुकद्दमी महोदया से गुजारिश करते हैं कि बराए करम अपने हाथों से ये अवार्ड देकर उनको अलंकृत करने की कृपा करें। एक गुलदस्ता जो उनका इस्तेमाल, अंग वस्त्रम शॉल जो उनके सम्मान में, उनके इस्तेमाल में, उसके साथ 51,000 रुपये की एक नगद राशि का चेक और साथ में एक मोमेंटो, एक स्मृति चिन्ह, मोहब्बत की निशानी जिनके ड्राइंग रूम में हमेशा याद दिलाई उनको ये अवार्ड मिला था। साथ में एक अभिनंदन पत्र, एक सिपासनामा
वो उनको उनकी अपनी सलाहियतों का हमेशा एहसास कराती रहेगी। हमारी मोहब्बत भरी, खलूस भरी, मुबारकबाद भरी, बधाई भरी तालियों में वो जोश होना चाहिए कि हम वाकई उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। ये सिफारिशनामा, ये 51,000 रुपये की नकद राशि, साथ में ये मोमेंटो स्मृति चिन्ह और ये सिफारिशनामा उनके हाथ तक पहुंच रहा है और हम सब की ढेर सारी तालियां, ढेर सारी दुआएं। प्रोफेसर अली अहमद कादरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए उनकी गुजारिश करेंगे कि सिर्फ 2 लफ्जों में, वक्त का ख्याल रखते हुए, वक्त की थोड़ी किल्लत है, सिर्फ 1 मिनट में अपने जज्बात अगर हमारे सामने पेश करने की जहमत गवाह रखें तो बड़ी इनायत होगी। फिराद गोरखपुरी का एक शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो, जब उनको ये ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा था। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ऑल इंडिया कैफी आज़मी एकेडमी का शुक्रगुजार हूँ और मोहतरमा का भी कि उन्होंने मुझ हकीर को, मुझ मामूली से अदीब को इस कीमती अवार्ड से नवाजा, सरफराज किया। इस अवार्ड लेना क्यों तो अच्छा लगता ही है, गुलदस्ता मिलना, शाल पहनाना इंसानी कमज़ोरी होती है, अच्छा तो लगता ही है, लेकिन मेरे लिए ये मसरत, ये इफ्तिखार इसलिए दुगना है कि इसका ताल्लुक कैफी आज़मी साहब से है। वो कैफी आज़मी जिनके कदमों में तकरीबन 20 साल बैठकर मैंने तरक्की पसंद शायरी, तरक्की पसंद अदब और तरक्की पसंद तहरीक की ABCD सीखी और जाना कि उर्दू अदब अपनी रवायत से मुनहरिफ होकर, इख्तलाफ करके, काया पलट करके किस तरह ज़मीनी सच्चाइयों से, सकाफती अर्जी सच्चाइयों से दो चार होकर बड़ा अदब कैसे बनता है, रोमांस से हकीकत का सफ़र कैसे तय होता है, रोमांटिक रियलिज्म क्या चीज़ होती है, ये मैंने अली सरदार जाफी से, कैफी आज़मी साहब से सीखा। वक्त कम है, सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि जो लम्हे उन्होंने, उनके साथ मैंने गुजारे हैं, मैं उन लम्हों को, उन यादों को सलाम करता हूँ, कैफी साहब की खिदमत के आगे सर झुकाता हूँ और कैफी आज़मी एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फातमी साहब। दूसरा नाम उस शख्सियत का, कहते हैं कि किसी शायर ने बड़ा तल्ख शेर एक कहा है आज के ज़माने की हकीकत को देखते हुए कि ऐ सियासत तेरे चलते मेरे हिंदुस्तान में, ऐ सियासत तेरे चलते मेरे हिंदुस्तान में, हिंदी हिंदू हो गई, उर्दू मुसलमान हो गई। ऐसा एक शख्स जिसने इस बात को गलत साबित किया और ये कहा कि उर्दू भी मैं सीख ना पाया, हिंदी ही कवाई है। उर्दू भी मैं सीख ना पाया, हिंदी ही कवाई है, बोलूँ हूँ मैं वही ज़ुबान जो अम्मा ने सिखलाई है। उसी ज़बान के और ख़ासतौर से हिंदी में अपनी महारत रखने वाले, मैं उनका अभिनंदन पत्र भी पढ़कर वक्त ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि एक ऐसा नाम है जो हर एक की ज़बान पर हमेशा रहा करता है। जनाब शकील सिद्दीकी साहब से बहुत अदब से गुजारिश करें कि इस सम्मान को स्वीकार करने की जहमत गवाह रखें। एक प्रतिष्ठित साहित्यकार, कथाकार, अनुवादक, चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत दूर दूर तक पहचाने जाने वाले जनाब शकील सिद्दीकी साहब मजदूर आंदोलनों से भी बहुत करीब से जुड़े रहे हैं। काली रात आपकी कहानियों का चर्चित संग्रह है। इनकी कहानियों में आम आदमी की संवेदना और संघर्ष मुखरित हुआ करती है। मैं अनुरोध करता हूँ मुख्य अतिथि महोदया से कि कृपया आपको अलंकृत करें, आपको सम्मानित करने की कृपा करें। ऑल इंडिया कैफी आज़मी एकेडमी आपको सम्मानित करते हुए
अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रही है, अपने आप में इज्जत महसूस कर रही है। आपका शुक्रिया कि आपने इस सम्मान को, इस अलंकरण को आपने स्वीकार किया, आपने कबूल किया। आइए एक बार फिर अपनी तालियों से मुबारकबाद देते हैं। शकील साहब से गुजारिश करूंगा कि वक्त का ख्याल रखते हुए 1 मिनट में अपने जज्बात से, हाँ बिल्कुल, उनके बारे में कहा भी जाता है कि वो गागर में सागर भर लिया करते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब उनसे कहा गया वक्त की कमी है तो उन्होंने अगर 2 मिनट कहा गया तो 1.5 मिनट में अपनी बात कह दी है। तालियों से इस्तेमाल करिए शकील साहब। मैं उस मुहावरे को झूठा साबित करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ गागर में सागर नहीं बोल देता बल्कि कुल्लड़ों में भी सागर भर लेता। तो बहुत धन्यवाद मंत्री जी का, बहुत आभार कि उन्होंने समय निकालकर यहाँ आने का कष्ट किया और हम जैसे साधारण व्यक्तियों को सम्मानित और पुरस्कृत करने का अवसर हम लोग को दिया और खुद भी यहाँ रही, तो उससे इस कार्यक्रम की जो गरिमा प्राप्त हुई उस सबको आप अनुभव कर रहे होंगे। मैं कैफी आजमी अकेडमी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उनके जो पदाधिकारी हैं और दूसरे लोग, और मैं इसका अपने को मुस्तहिक नहीं समझता, लेकिन उनका फैसला सराखों पे। और मैं समझता हूँ कि हिंदी में जो उर्दू की बात आपने कही पाई, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी में भी एक बहुत गौरवपूर्ण परंपरा प्रगतिशील आंदोलन की, जनवादी साहित्य की, अवाम परस्ती की है और लगातार वो चल रही है। और ख़ास तौर से महिलाओं का जो इश्यू जिसको आप उठा रहे हैं, इस कदर उत्तेजनापूर्ण वातावरण स्त्री विमर्श का हिंदी में और दलितों का और दलितों के सवाल, दलितों के संघर्ष, दलितों की यात्राएं किस तरह से बिंबित हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो सब कैफी आजमी, प्रगतिशील आंदोलन और हमारे पूर्वजों के जो स्वप्न थे उनसे जोड़ते हैं। वही नजरात के साथ आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। और अब बारी है, अभी इस जुमले को आपने कहा कि अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, आपने जो मुद्दा उठाया है फातमी साहब ने, उस पर आपने कहा कि उत्तेजनापूर्ण साहित्य हिंदी में भी मौजूद है और वो सारा काम हिंदी में भी मौजूद है। उसी उत्तेजना को अगर हम थिएटर में ढालना चाहें तो एक नाम हर एक के जहन पर अपने आप आ जाता है और वो नाम है उषा गंगुली साहिबा का। कलकत्ता से आज उस प्ले को भी लेकर खुद आई हैं और उनसे गुजारिश करेंगे कि बराए करम तशरीफ लाएं और इस सम्मान को, कैफी आजमी अवार्ड को स्वीकार करने की समझ गवार करें। और मुख्य अतिथि महोदया से गुजारिश करेंगे कि कृपया इस सम्मान को अपने हाथों से देने की कृपा करें। 20 अगस्त 1945 को जोधपुर राजस्थान में जन्मी उषा गंगुली साहिबा मंच पर मौजूद है। दोहरी तालियां इसके बजनी चाहिए कि आज प्ले भी लेकर वार के लिए आई हैं। इसके लखनऊ की सरजमी पर रंगकर्मियों के बीच, साहित्यकारों के बीच, अपने चाहने वालों के बीच आज दोहरी हैसियत से मौजूद हैं। हम मुख्तारा की निर्देशिका की हैसियत से भी और इस वक्त अलंकरण सम्मान उनका हो रहा है। अपने ड्रामों के द्वारा समाज में चेतना पैदा करना और उसके साथ आपकी जो खिदमत थिएटर में रही हैं, पूरी जिंदगी आपने थिएटर को सुपुर्द कर रखी है। ऑल इंडिया कैफी आजमी अकेडमी आपकी इस कार्य से प्रभावित होकर कैफी आजमी अवार्ड से सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सम्मान स्वीकार किया। कृपया अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। जरूर आपको भी बिल्कुल वो मौका मिलना है 2 शब्द आपकी तरफ से भी, क्योंकि जब तक किसी सम्मान पाने वाले के जज्बात को सुने जाए तो शायद उनके साथ इंसाफ नहीं हो सकता है। मैं उषा गंगुली साहिबा से भी बहुत अदब से गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ और तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। उषा गंगुली साहब। साथियों, ये ख़ास मौका है और इस ख़ास मौके के लिए, सम्मान के लिए मैं कैफी आजमी अकेडमी को अपने दिल से
अपना शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक ख़ास बात और भी बोलना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी हमारे बीच हैं कि जिस काम के लिए, जिस माध्यम के लिए ये सम्मान आज मुझे मिला है वो केवल मेरा नहीं है, क्योंकि हमारा माध्यम कभी एक को लेकर नहीं चलता है। इसलिए ये सम्मान आज जो हमें दिया गया है वो सम्मान हमारे इस खास शहर के उर्मिल थपलियाल जी के लिए है, डॉक्टर रस्तोगी के लिए है, सूर्य मोहन जी के लिए है, चित्रा मोहन जी के लिए है, राज रसालिया जी के लिए है और हमारे तमाम थिएटर के कर्मियों के लिए है। मैं आज 40 वर्षों से इस मंच पर अभिनय कर रही हूँ और इन 40 वर्षों में मैं एक छोटी सी अर्जी फिर रखना चाहती हूँ कि लखनऊ में 100-200 के सीटर जहाँ दर्शक आए वो और भी ऑडिटोरियम्स छोटे छोटे खुले, नियमित थिएटर हो। धन्यवाद। समाज में एक तरफ अगर साहित्य की बात, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, किसी भी जबान का साहित्य हो, उसी तरफ रंग कर्म की बात, रंग की बात। और आपने देखा कि उषा गांगुली साहिबा ने किस अंदाज में ये अवार्ड लखनऊ वालों को आपने समर्पित कर दिया। क्या लखनऊ वाले एक बार पहले भी आकर उनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? आइए हम उनका शुक्रिया अदा करें कि आपकी जज्बे को सलाम करते हैं। उसी तरह एक और बहुत महत्वपूर्ण सुतून होता है, एक स्तंभ होता है समाज का, और वो है पत्रकारिता। पत्रकारिता की बात जब कर रहे थे तो शहीद मेहदी साहब ने कहा था कि एक ऐसा नाम है सरजमीन पर जो महिला होते हुए, एक मुस्लिम महिला होते हुए किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि बड़े फख्र से लोग कहते हैं कि नजर नजर में समाना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। और इसी बुलंदी पर कुलसुम तलहा साहिबा आज भी मौजूद हैं। मैं उनसे अदब से गुजारिश करूँगा कि बराए करम तशरीफ लाएं और इस अवार्ड को कबूल करके हम सबकी हौसला अफजाई, इज्जत अफजाई करें। कुलसुम तलहा साहिबा बहुत सारे, बल्कि आपके बारे में तो कहूँ कि लखनऊ है तो महज गुंबद व मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा व बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं और इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। लखनऊ में ही पैदाइश होने के बाद लखनऊ से आप पूरी दुनिया में पत्रकारिता के द्वारा जानी जाती हैं। हिंदुस्तान के अगर बड़े अखबारों की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ अपने कौशल का जौहर दिखाते हुए आपने 20 वर्ष गुजारे हैं पत्रकारिता में। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टार के रूप में आप एसोसिएटेड प्रेस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इंटरनेशनल फ्रेंच न्यूज एजेंसी, BBC इत्यादि समाचार संस्थानों से भी जुड़ी रही हैं। कैफी साहब ने रोजनामा, कौमी जंग, ब्लिट्ज जैसे अखबार में अवामी मसाइल को अपनी कलम से अवाम को बेदार करते रहने की और उसकी हकीकत को तरीकात कराने की कोशिश की। आप भी इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं, इसलिए आपका हम सम्मान करते हुए, अलंकित करते हुए गौरव महसूस कर रहे हैं। एक ग्रुप फोटोग्राफ चारों लोगों के साथ हो रहा है। ये ग्रुप फोटोग्राफ खासतौर पर मीडिया के लिए था। मुझे यकीन था कि मीडिया के लोग इस मौके का इंतजार कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस फोटोग्राफ को अपने कैमरे में कैद किया और यकीन है कि आप इसे सही और मौजू मुकाम भी अपने अखबारों में, अपने प्रिंट मीडिया में जरूर देंगे। इसी के साथ आइए, अगर अपने बीच वो लोग मौजूद होते हैं जो समाज में सामाजिक कार्य के जरिए अपनी पहचान बनाते हैं। संस्कृति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उत्तर प्रदेश की अगर संस्कृति की बात करें तो इतनी विहंगम तस्वीर है उत्तर प्रदेश की संस्कृति की, और उस संस्कृति की मंत्री इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं।
और ये महज संयोग नहीं है कि आज चारों तरफ महिलाओं के संरक्षण की, सशक्तिकरण की बात होती है, और उसमें अगर संस्कृति को सशक्तिकरण करने की बात हो, किसी महिला के हाथ में बागडोर हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम बहुत अदब से आपसे गुजारिश करेंगे कि 2 शब्द आपके लिए आशीर्वाद भरे मिल जाए ताकि ये सम्मान समारोह संपन्न हो पाए। मोहतरमा अरुण कुमारी कोरी साहिबा, मंत्री महिला कल्याण एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश, आइए इस्तेमाल करें अपनी तालीम। कहते हैं कि यूं ही कोई किसी को याद नहीं करता है, यूं ही कोई किसी की शायरी नहीं सुनता है और गज़ल नहीं सुनता है। ज़रूर उनमें कोई बात है जो आज उनको यहाँ पर अवार्ड मिला है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें से हमारी 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। यहाँ पर ऊषा गांगुली जी, कुसुम तलहा जी, अली अहमद साधवी जी और शकील सिद्दीकी जी, सईद मेहंदी जी जो महासचिव हैं, महमूद हसन जी जो इस प्रोग्राम के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर उपस्थित देवियों और सज्जनों, ऑल इंडिया कैफी आजमी के पदाधिकारीगण, महासचिव, अभी मैंने बोला, और कैफी आजमी साहब की स्मृति में याद में किया जा रहा है ये कार्यक्रम एक सराहनीय कार्य है, जिसके लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। कैफी आजमी साहब एक अच्छे कवि के साथ एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए अपनी शायरी और अपना जीवन दोनों ही समर्पित कर रखा था। उनके विचारों को संस्था आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। संस्था द्वारा उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो कैफी साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन लोगों को बधाई देती हूँ जिन्हें कैफी आजमी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि वह अपने कार्य में कैफी साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 27 फरवरी 2004 को कैफी साहब की स्मृति में कैफी प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया था और शिलान्यास भी किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण वह कार्य नहीं हो सका। मगर पुनः हमारी सरकार आने पर प्रेक्षागृह का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा निर्माण का पूरा शुरू कराया गया और संस्कृति विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु धन दिया गया। यह कार्य शीघ्र ही पूरा होगा और मैं आप सभी लोगों को आश्वासन देती हूँ कि इसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी जब तक मैं हूँ। जब तक मैं उस विभाग में मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना धन दूँगी और इस कार्य को पूरा कराऊंगी। आप सभी लोग यहाँ आए, आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों ने मुझे जो बुलाया उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ और अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। सचमुच हम ऑल इंडिया कैफी आजमी अकेडमी की जानिब से ये कहेंगे कि हम धन्य हो गए कि आपने यहाँ पधार कर हम सबको गौरवान्वित किया और आपने जो जज्बा दिखाया है, आपने जो हौसला अफजाई हमारी की और आपने कहा कि जब तक मैं मौजूद हूँ तब तक इसमें कहीं कोई कमी नहीं आने पाएगी। हम तो यही कहेंगे कि हमें बख्श दी आपने जिंदगानी, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। लेकिन ये शुक्रिया सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि एकेडमी की जानिब से बाकायदा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं जनाब विलायत जाफरी साहब से गुजारिश करूँगा कि हदिया तशक्कुर वोट ऑफ थैंक्स आपकी तरफ से हो जाए विलायत जाफरी साहब, और उसके बाद हम प्ले के लिए तैयार होंगे। तो अदब से गुजारिश करता हूँ जनाब विलायत जाफरी साहब से कि हदिया तशक्कुर आपकी जानिब से। मोहतरमा अरुण कुमारी कोरी जी और समस्त साथियों, मैं कैफी आजमी एकेडमी की तरफ से उन सब को मुबारकबाद देता हूँ जिनको आज ये अवार्ड दिए गए। खास तौर से उषा जी जो कलकत्ते से आई हैं, और आप ये देखेंगे कि जो कैफी आजमी का जो मिशन था उसी के सिलसिले का एक बहुत ज़बरदस्त प्ले उन्होंने तैयार किया है।
वो यहाँ पर लाई हैं, वो आप देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि भविष्य में चलने वाली हवाओं का रुख किस तरह है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप यहाँ तशरीफ लाए और हमको शुक्रगुजार का मौका दिया। शुक्रिया। आइए एक बार इत्तेहाद का नमूना पेश करते हुए, सामूहिकता की ताकत का प्रदर्शन करते हुए सामूहिक रूप से अपने तमाम अवॉर्डीज को मुबारकबाद देते हुए, अपने मुख्य अतिथि महोदया का शुक्रिया अदा करते हुए हम सब तैयार हो जाएं कि हम प्ले देखना चाहते हैं। आइए अपनी तालियों से एक बार तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे गुजारिश करेंगे हम सामने तस्वीर प्रदान करते हैं, प्ले स्टार्ट करता हूँ, नाटक स्टार्ट करता है, नाटक शुरू करता हूँ। हमारा पूरा मुकम्मल होना चाहिए। मेरे पास बहुत प्रेशर था और मुझसे गलती हुई कि मैं आपकी जज्बात हम लोग नहीं सुन पाया। मैं अपनी गलती का इतराफ़ करते हुए आप सबकी इजाज़त से कुलसुम तलाश शाबाश से अपने जज्बात सुनने चाहिए नहीं सुनने चाहिए। आप इजाज़त देते हैं कि मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि अपनी भावनाएं, अपने जज्बात बयान करने की जबरदस्त दोबारा करें। यहाँ बैठे सब मेरे अजीज दोस्तों को मेरा सलाम। शायद मुझे लगा कि मैं सिर्फ लिखती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझसे बोलने के लिए नहीं कहा। जबकि मैं दूरदर्शन और रेडियो से बहुत ज़माने से जुड़ी हुई हूँ। एजाज़, अवार्ड्स, ऑनर्स ये अपने आप में बहुत मायने रखते हैं और शायद तब और ज़्यादा मायने रखते हैं जब आदमी उम्र की ऐसी दहलीज पे पहुंच चुका है, जब उसने 20 या 30 साल अपने दिए हों उस प्रोफेशन को। तो किसी भी प्रोफेशन के लिए एक अवार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑनर है। मगर जैसे कि यहाँ कहा जा चुका है कि कैफी आज़मी अवार्ड अपने आप में एक बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है और ख़ास तौर से मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज महसूस करती हूँ कि मैंने इस अवार्ड को सिर्फ लिया ही नहीं है, कुछ दिया भी है। क्योंकि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1984 में, तो शायद मेरा पहला इंटरव्यू कैफी आज़मी साहब का वो मैंने किया था और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। बस कुछ शब्दों में, कुछ अल्फाज में ये मैं कहना चाहूँगी कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा कि तुम इंग्लिश में लिखती हो, और फिर उन्हें पता चला कि मेरे वालिदैन के बारे में, मेरे घर के बारे में, तो उन्होंने मुझसे कहा था तुम एक बहुत आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो, तुम उर्दू में क्यों नहीं लिखती। और उसके बाद मैंने जब भी BBC ऑनलाइन उर्दू में लिखा, जब भी मैंने और जगह जहाँ मेरा उर्दू में कुछ भी छपा है, तो मैंने कैफी आज़मी साहब को बहुत याद किया और मुझे लगा शायद उन्होंने जो मुझसे कहा था उसको मैंने किया। और इसलिए आज ये अवार्ड देते हुए जहाँ मैं खुदा, अपने वालिदैन, अपने दोस्तों के बारे में सोच रही हूँ, उनको सलाम करती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, वही मुझे लगता है कि कैफी आज़मी साहब ने भी मुझे एक और स्ट्रीम ऑफ राइटिंग के तरफ मेरा रुझान किया और मैंने उर्दू में भी BBC ऑनलाइन उर्दू में भी काफ़ी लिखा है और जगह भी लिखा। बस इतना सा कहना चाह रही थी कि ये एक जो जर्नी है किसी भी सहाफ़ी के लिए बहुत आसान नहीं होती और ये 30 साल बहुत ही मुश्किल भी रहे हैं, बहुत आसान भी रहे हैं। लेकिन हम अखबार के लोगों के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम दिल में कुछ नहीं रखते, सब कलम से लिख देते हैं, सब कह देते हैं, इसलिए शायद हमारे दिल पे बहुत कम बोझ रहता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग जो इतनी दूर से इतनी सर्दी में यहाँ आए हैं, वो शायद हम लोगों की हौसला अफजाई कर सके। और मेरे जो यंगर जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड, प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। और जब आप काम करेंगे तो यकीनन ये अवार्ड्स, ये रिवॉर्ड्स और ये ऑनर्स आपके साथ आते रहेंगे। और इसी उसके साथ कि कहते हैं कि ना कि किसी ने कहा है न दोस्ती न तकल्लुफ़ न दिलबरी न खुलूस, किसी का कोई नहीं, आप सब अकेले हैं। मगर इस हॉल में खड़े होकर मुझे लगता है कि यहाँ तो सब अपने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी आंखों में शराफत के उजाले रखना
अपनी आंखों में शराफत के उजाले रखना कितना मुश्किल है विरासत को संभाले रखना। आप जिस विरासत को संभाल कर यहाँ तक लेकर आई हैं, हम सब की दुआ है कि वो विरासत आगे भी आप लेकर जाएं और हमेशा हमेशा आप कामयाब रहें, हम सब की तरफ से दुआ है। आइए तैयार हो जाएं हम मुख्तारा के लिए। उषा गांगुली साहिबा, जिनको थिएटर में एक ऐसा जाना पहचाना नाम, जिनको थिएटर से जुड़ा हुआ हर शख्स बखूबी उनकी तमाम सलाहियतों से वाकिफ है, उनके निर्देशन में उनकी ही स्क्रिप्ट लिखी हुई रंगकर्मी ग्रुप कोलकाता की ये पेशकश है। उषा गांगुली जी कहती हैं कि समाज की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार से वो हमेशा बहुत दुख महसूस करती हैं, और तभी तो उन्होंने कहा कि समाज से मैं वो सच्ची कहानियाँ, जो रियल स्टोरीज जो हमें सालती रहती हैं, उनको लेकर मैं प्ले बनाना चाहती हूँ। और उस कड़ी में उन्होंने ये प्ले तैयार किया है। पाकिस्तान की एक सच्ची कहानी है, एक ऐसी महिला जिसके साथ अत्याचार होने के बाद वो लाहौर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगा रही है, और उसके बाद भी उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। आइए देखते हैं कि उसके आगे की तस्वीर क्या है। आप भी बेचैन थे और मैं भी बेकरार था। लीजिए पेश है हम सबको जिसका इंतजार था, हम मुख्तारा।